क्या आपने कभी खुद से एक वादा किया है, आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फिर वही गुस्सा उसी तीव्रता से वापस आ गया। आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, फिर भी रात के 2 बजे आपका मन उसी कहानी को बार बार दोहराता रहता है। आप जानते हैं कि लोगों की राय आपकी कीमत तय नहीं करती, लेकिन एक छोटी सी आलोचना पूरे दिन का चैन छीन लेती है। तो फिर एक सवाल, अगर हमें सही और गलत दोनों पता है, तो हम बदलते क्यों नहीं? क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारे पास विल पावर नहीं है? या क्या हम पूरी जिंदगी गलत समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी ज्ञान की कमी से नहीं, किसी और वजह से रुकी हुई है। और अगर आपने आज उस वजह को समझ लिया, तो शायद आप पहली बार अपने आप को बदलने का सही तरीका जान जाएंगे। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अगर सही ज्ञान मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर सिर्फ सही ज्ञान काफी होता, तो दुनिया का हर डॉक्टर पूरी तरह स्वस्थ होता, हर मनोवैज्ञानिक कभी तनाव में नहीं आता, हर आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने वाला हमेशा शांत रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जानना और जीना दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञान दिशा देता है, लेकिन दिशा जान लेना मंजिल तक पहुंच जाना नहीं होता। यही हमारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। लेकिन ज्ञान काफी है अगर ज्ञान काफी नहीं, तो कमी कहां पे है? कल्पना कीजिए, आपने तय किया कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे। रात को पूरा विश्वास था, अलार्म लगाया, मोटिवेशन भी था, लेकिन सुबह अलार्म बजा और मन ने कहा, बस आज नहीं। ध्यान दीजिए, रात वाला इंसान और सुबह वाला इंसान एक ही थे। फिर फैसला क्यों बदल गया? क्योंकि उस समय निर्णय ज्ञान नहीं ले रहा था, निर्णय आदत ले रही थी। आप आदतन सो गए। आप आदतन अपने आप से ये कह के कि कल से उठ लूंगा, वापस सो गए। यही ज्यादातर लोग नहीं समझते। हम अपने ज्ञान से कम अपने संस्कारों से, अपने गहरी आदतों से ज्यादा जीते हैं। और जब तक पुराने संस्कार नए ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, जीवन पुरानी दिशा में ही चलता रहेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, संस्कार इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? अब इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, कल्पना कीजिए, आपका मोबाइल सिर्फ 2% बैटरी पर है। क्या होगा? वह धीमा हो जाएगा, बार बार हैंग होगा, छोटा सा ऐप भी भारी लगने लगेगा। अब क्या आप उसमें नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, या पहले आप उसे चार्ज करेंगे? यही हमारे मन की कहानी है। जब भीतर की शक्ति कम हो जाती है, तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। एक आलोचना घाव बन जाती है, एक असफलता पहचान बन जाती है, एक रिश्ता पूरी जिंदगी बन जाता है। समस्या परिस्थितियां नहीं है, बैटरी लो है। और लो बैटरी वाला मन सही निर्णय नहीं लेता। लेकिन वह बैटरी चार्ज कैसे होगी? हम सोचते हैं, अगर प्रमोशन मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर ये रिश्ता मिल जाए तो मैं बदल जाऊंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मैं खुश रहूंगा। और कुछ समय के लिए ऐसा होता भी है,
लेकिन फिर वही बेचैनी वापस मेरी जिंदगी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी चार्ज नहीं की, बस नोटिफिकेशन बदले हैं। याद रखिए, बाहरी उपलब्धियां उत्साह देती हैं, भीतरी शक्ति अस्थिरता देती है। और जिस इंसान की अस्थिरता दुनिया पर निर्भर हो, वह हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा। लेकिन अगर असली सोर्स दुनिया नहीं, तो फिर क्या है? एक बात सोचिए, मोबाइल खुद को चार्ज नहीं कर सकता, उसे सोर्स से जुड़ना पड़ता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब हम हर समय दुनिया से स्वीकृति, प्रशंसा, सम्मान और खुशी लेने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे भीतर खाली होने लगता है। लेकिन जब कुछ मिनटों के लिए हम अपने भीतर लौटते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करते हैं और उस सर्वोच्च चेतना से जुड़ते हैं, जो शांति, प्रेम और शक्ति का असीम स्रोत है, तब भीतर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। यही ध्यान का असली उद्देश्य है। भागना नहीं, रिचार्ज होना। शायद आप इसलिए नहीं बदल पा रहे क्योंकि आपको और किताबों की जरूरत नहीं, और वीडियोस की भी जरूरत नहीं। शायद आपको और जानकारी नहीं, आपको शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। क्योंकि क्योंकि कमजोर मन सही बात जानकर भी गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन शक्तिशाली मन मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय चुन लेता है। यही जीवन बदलता है। आज अगर इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो यह रखिए, जीवन जानकारी से नहीं बदलता, जीवन अनुभव की हुई शक्ति से बदलता है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलते वक्त आपके कदम चलते वक्त आपके कदम उपयोग में आते हैं, और कदम तभी चलते हैं जब भीतर ऊर्जा होती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद से कहें, मुझे पता है फिर भी मैं बदल नहीं पा रहा, तो अपने आप को दोष मत दीजिए। बस यह पूछिए, क्या मैं केवल सीख रहा हूं, या स्वयं को भीतर से शक्तिशाली भी बना रहा हूं? क्योंकि जिस दिन ज्ञान अनुभव बन जाता है, उसी दिन परिवर्तन संघर्ष नहीं, स्वभाव बन जाता है। ओम शांति।